नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण आज एक और यूनिक विषय पर चर्चा के लिए हाजिर हुआ हूँ। देखिए, हम सब ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन वो कुछ बातें ऐसी हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो मेडिकल की किताबों में पढ़ाया गया है, उसमें कुछ छोड़ दिया गया है। ब्लड सर्कुलेशन जब पढ़ाते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही बात पढ़ाई जाती है कि हार्ट ही ब्लड सर्कुलेशन करता है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं जिसको ऑरिकल कहते हैं, 2 नीचे होते हैं जिसे वेंट्रिकल कहते हैं। एक पंपिंग सेक्शन होता है, एक रिसीविंग सेक्शन होता है। तो सर्कुलेशन शॉर्ट में मैं ये बताता हूँ कि आपके हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ब्लड सारे पहले फेफड़ों तक पहुंचा, फेफड़ों से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ले करके फिर वो हार्ट में आया, फिर हार्ट से फिर से उसको पंप किया तो वो पूरे शरीर के नसों तक पहुंचा और फिर वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन ले करके सबको अंगों को ऑक्सीजन बांटते हुए फिर वापस वो हार्ट में आ गया और फिर हार्ट उसको दोबारा शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में भेजता है। ये होगा ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन इसमें ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट अकेला नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन की जो नसें होती हैं, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं और वेंस कहते हैं, ये आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज ये सारी की सारी ब्लड सर्कुलेशन की सक्रिय सदस्य है, एक्टिव पार्ट है। ये हार्ट अकेला इतना दमदार नहीं होता कि वो ब्लड सर्कुलेट कर दे, वहाँ ब्लड को पंप कर दे और वो पंप अपनी बोरिंग मशीन की तरह पूरे शरीर में खून फैला दे। ये नहीं है। जैसे हार्ट पंप करता है तो उसके बाद जैसे ये आर्टरीज में जाता है तो आर्टरियाँ भी उसको पुश करती हैं, ऑटोमेटिकली उसको पुश करती हैं। पुश करते करते वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कैपिलरी तक जाती हैं और कैपिलरी भी धड़कती है। ये जो नसें हैं ना, ये भी धड़कती हैं। जो आप नाड़ी पकड़ते हैं, कहीं पर चेक करते हैं तो आपको धड़कती हुई उसको महसूस होती है। तो वो हार्ट के धड़कने से वो नहीं धड़क रही है, वो हार्ट धड़क रहा है। हार्ट के साथ साथ ये नसें भी, जो आर्टरीज हैं, वो भी धड़कती हैं। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है जो हमें नहीं पढ़ाया जाता है। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है कि हार्ट पंप करता है और वो नसों के द्वारा खून को शरीर में भेजता है। ऐसा नहीं है। हार्ट अकेला नहीं धड़कता, पूरी की पूरी आर्टरीज धड़कती हैं। जितनी भी ये खून को ले जाने वाली नसें हैं, ये नसें सेपरेटली धड़कती हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी को हार्ट अटैक आता है, जब खास करके वो एक बढ़ती उम्र में जो हार्ट में ब्लॉकेज होती है और हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और वो नसों को खून नहीं दे पाती है, तब इंसान के अंदर घबराहट होती है, बेचैनी होती है। और वो इसलिए होती है कि खून हार्ट सप्लाई नहीं कर पाता है और नसें बगैर खून के धड़कती हैं। नसों में ब्लड नहीं होता है और वो बगैर ब्लड के खाली धड़कती हैं, इसलिए वो खून की डिमांड करती हैं और इसी वजह से वो घबराहट होती है और ऐसा लगता है जैसे शरीर में रेल का इंजन चल रहा हो। तो ये ब्लड सर्कुलेशन का अधूरा बताया गया है। तो पूरा जबकि यह है कि हार्ट के साथ साथ जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो सब धड़कती हैं और धड़कने के बाद जो वेंस होती हैं वो भी ब्लड को कैरी करती हैं और उनमें भी जगह जगह पर वाल्व लगे होते हैं। जो
एक धड़कन में ब्लड ऊपर जाता है, वाल्व बंद हो जाते हैं, फिर ऊपर जाता है, फिर बंद हो जाते हैं। 2 प्रकार की नसें होती हैं जो एक ब्लड को ले जाती हैं, और दूसरी जो नसें होती हैं ब्लड को शरीर से इकट्ठा करके फिर हार्ट की तरफ वापस लाती है। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो जाता है कि ब्लड हार्ट खींच लेता है या पंप कर देता है, इससे काम हो जाएगा, नहीं। ये नसें स्वतः धड़कती हैं, आर्टरीज हार्ट की तरह धड़कती हैं, और जो वेंस हैं उसका सक्शन करती हैं, जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर है वो खींचता है चीज़ों को, ऐसे ये नसें खींचती हैं ब्लड को जो शरीर से हार्ट की तरफ ले जाने वाला होता है। एक बार खींचती हैं फिर बंद हो जाती हैं, उसके जो वाल्व हैं वो रुक जाते हैं, और फिर करती हैं, ऐसी क्रमशः वो करती रहती हैं और ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो ये क्लियर हो गया है। अगर कोई इस बात को काट सकता है तो काटे, तर्क दे दे या इसके खिलाफ वीडियो बना दे। तो अगर ये बात झूठी है तो इसको झुठलाए, कमेंट में लिखे, फिर मैं इसका आपको जवाब दूंगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं कि पूरा पढ़ाया जा रहा है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो सत्य पढ़ाया जा रहा है। साइंस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनुमान के हिसाब से तैयार कर दी गई हैं, वो प्रैक्टिकली उतनी सटीक नहीं होती हैं। तो ये भी एक बात है, जो हमें ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया गया है वो परफेक्ट नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ हार्ट अकेला उसको मैनेज नहीं करता है। ब्लड सर्कुलेशन हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेंस और फेफड़े ये सब मिलकर के पूरा करते हैं, और ये सब स्वचालित है, ऑटोनॉमस है। ये अपने अपने टाइमिंग पे काम करते रहते हैं। हार्ट धड़कता है, नसें धड़कती हैं, फेफड़े भी फूलते हैं और पिचकते हैं। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म तैयार होता है। तो मैं शायद आपको जो बात कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसकी बात आपको पसंद आई हो और तर्क के लायक आपको बात सही लगती है तो पूरा सुना वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।